भोर के फैलते हुए प्रकाश के साथ ही लाजो के गुम हो जाने की खबर गांव भर में फैल गई। अभी दही में मथनियां पड़ी ही थी कि हर घर में लाजो की चर्चा होने लगी। आसपास के गांव में किसी हिंदू का नाम निशान नहीं था और कोई मुसलमान यह काम क्यों करता। लोग हैरान परेशान थे। प्रकाश जल्दी जल्दी बढ़कर चढ़ी हुई धूप बन गया था। उपलों के चूल्हों में दाल पक चुकी थी। स्त्रियां अभी तंदूर गर्म कर रही थीं, जिनमें से जलती हुई चिपटियों की गंध और धुएं की लपटें निकलकर सारे गांव पर छा रही थी। तभी पूरो ने गांव में प्रवेश किया। अब लाजो के घर का दरवाजा किसी मरे हुए पशु के मुंह की तरह खुला हुआ था। पूरो ने जब उस घर के दरवाजे के भीतर पैर धरा, आंगन में बिखरे हुए रात के जूठे बर्तनों पर मक्खियां भिनक रही थीं। पूरो ने देख लिया कि आज सवेरे से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। अरे, तूने कहीं उस कलमुही को देखा? बुढ़िया के माथे पर इतनी तेवरियां चढ़ी हुई थी कि जान पड़ता था जैसे किसी ने मिट्टी की हांडी उसके माथे पर फोड़ दी हो। कौन अम्मा? पूरो ने अपने सिर पर से खेस उतारकर पूछा। हाय हाय, कौन? बहू कहाँ है? वही जलजानी तो भाग गई है। हाय हाय, किसके साथ? मैं तो उसके लिए जंतर और भस्म लेकर आई हूँ। चूल्हे में जाए जंतर और भस्म, उसे तो न जाने जिन ले गए या भूत। क्या कहती हो अम्मा? गांव में कौन है जो ले जाएगा? बाहर खेतों में गई होगी, आ जाएगी अभी। लो सुनो, खेतों में गई है, धूप सिर पर आ गई और... पर अम्मा, वह कोई रोटी का टुकड़ा तो नहीं जिसे कौवे उठाकर ले जाए? यही तो मैं कहती हूँ। क्या जाने किसी कुएं में डूब मरी है, क्या जाने किसी जोहड़ में गिर पड़ी है। मैं तो पहले ही दिन से उस पर भरोसा नहीं करती थी, पर यह लड़का ही उसके चोचले किया करता था। कहता था, अम्मा अब यह कहाँ जाएगी, इसका कोई सगा न पराया। क्यों अम्मा, उसके माँ बाप किस गांव के हैं? भाड़ में जाए माँ बाप, मैंने तो पहले दिन ही कहा था। अरे, पराई ईंटों से घर नहीं बसते। पर उसका दिल जो आ गया था, बुढ़िया की कौन सुनता था। ले, अब तुझसे क्या छुपा है, सारा गांव जानता है वह हिंदुओं की बेटी है। जब गांव से हिंदू भागने लगे, यह लड़का उसे कहीं से ले आया। अल्लाह जानता है, मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूँ, बहू बेटियां सबके होती हैं। अल्लाह देता तू पाप की गठरी उठा लाया है, न जाने कौन से दिन यह पाप सिर से उतार सकेंगे। अच्छा, यह बात थी। तभी अम्मा वह पेरी हुई लगती थी, पर भागकर जाएगी कहाँ? यहाँ उसका कोई आसपास का तो है नहीं। कौवों से बचेगी, चीलों में फंसेगी। मैं कहती हूँ वह किसी कुएं खाई में गिर गिरा पड़ी है, चाहे वह जानकर मरी है या फिर उसकी ऐसी ही आई थी। हम पर से कलंक तो हटा, पर लड़के ने मेरी जान खा रखी है। कहता है तू अंधी थी जो तुझे पता न लगा। वह कोई चिड़िया का बच्चा तो नहीं है जो किसी ने उसे अपनी जेब में डाल लिया। पर अम्मा, वह पहले भी कभी घर से बाहर अकेली जाती थी? कहाँ, उसे क्या मरों के पास जाना था? पहले पहले तो जब मैं लड़के को रोटी देने जाती थी तो बाहर से ताला लगा जाती थी। फिर लड़के ने भी कहा और मैंने भी सोचा, यह बेचारी जाएगी कहाँ? जो किसी के सिर पर आठों पहर सवार रहो तो उसका जी घर में नहीं लगेगा। वह दोपहर को ही घड़ी दो घड़ी बस घर में अकेले रहती थी। कल भी मैं रोटी देकर आई हूँ, अच्छी भली यहाँ बैठी हुई थी। मोट डालकर रात को खिचड़ी बनाई, बथुए का साग पतीले में पकाया, रोटियां सेकी, हम माँ बेटों को खिलाई, फिर मेरी चारपाई भीतर डाल गई। कहे, अम्मा आंगन में अब ठंड हो गई है। लड़के ने जरा दारू पी, फिर मैं तो सो गई। पता नहीं कैसी होनी किस समय हो गई। सवेरे उठी हूँ तो मैंने आवाजें दी, पर कोई हो तो बोले। मैंने कहा, कुएं जोहर दिखवाए हैं या नहीं? वह किसी के साथ निकल जाने वाली तो दिखाई नहीं देती थी। जाना भी किसके साथ था? बुढ़िया ने अपने सिर को अपने घुटनों पर रख लिया।
बड़ी अचरज की बात है, मांस की बोटी तो थी नहीं कि कुत्ते बिल्ली ने उसे मुंह में डाल लिया। गांव तो तुमने ढूंढवा लिया होगा। हाँ, सवेरे से गांव का एक एक आदमी यहाँ आ चुका है। लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा है। इस समय तो मेरा अल्लाह दित्ता और गांव के कुछ लड़के कुएं पर गए हैं। जो कहीं मरी हुई लाश भी मिल जाए तो लड़के के मन में यह तो न रह जाएगा कि न जाने कहाँ गई। लड़के की जान सलामत रहे, औरतें और बहुतेरी। अब तक पूरो के चेहरे पर हर्ष और शोक के भाव उतरते चढ़ते रहे थे। इतने में 2-3 आदमी बाहर से आ गए। हम तो सारे कुएं खाई देख आए हैं, उसकी कहीं हड्डी पसली भी नहीं मिली, कहकर तीनों आंगन में पड़ी खाटों पर बैठ गए। खाए अपने माँ बाप को, तूने क्यों अपनी जान का रोग लगा लिया है? उठा लिया होगा भूत प्रेतों ने। बुढ़िया ने अल्लाह दित्ता को बड़े प्यार से कहा। पूरो ने समझ लिया, यही अल्लाह दित्ता है। मेरी समझ में तो वह रात बिरात उठकर बाहर गई है और उसे कोई जानवर उठा ले गया है। उनमें से एक ने अल्लाह दित्ता को कहा, यहाँ तो कोई गीदड़ लोमड़ी भले ही फिरती हो, और इस गांव के पास कौन सा जानवर आया होगा। दूसरे ने पास बैठते हुए कहा, हमारी तरफ से चोर ले गए, ले जाएं। तू उठकर 2 कौर तो मुंह में डाल। बुढ़िया ने अपने पुत्र को दिलासा देने के लिए कहा और उठकर रोटी टुकड़े का आहर पाहर करने लगी। अच्छा अम्मा, अल्लाह तेरे जी को चैन दे, मैं चलती हूँ। पूरो ने खेसों की बंदी बंधाई गठरी सिर पर उठा ली। मैंने कहा, तू कौन है? अल्लाह दित्ता ने पूरो की ओर घूर कर देखते हुए कहा। अब तक पूरो को गांव की ही कोई स्त्री समझते हुए अल्लाह दित्ता ने ध्यान नहीं दिया था, पर खेसों की गठरी उठाते हुए उसे देखकर अल्लाह दित्ता ने उससे घुड़क कर पूछा, यह कौन है? खेस बेचती है और कौन है? पास से ही बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैंने पहले तो तुझे कभी नहीं देखा गांव में। अल्लाह दित्ता ने पूछा, कितने दिनों से तो बेचारी यहाँ बेचती फिरती है। बुढ़िया ने फिर लड़के को डांटते हुए कहा, पर तू किस गांव से आई है? अल्लाह दित्ता ने पूरो की ओर देखते हुए पूछा। 2 बच्चे मेरी गोद में हैं, गांव में घूम घूम कर 2-4 पैसे कमा लेती हूँ। पूरो का मन कह रहा था कि किसी तरह पंख लगाकर वहां से उड़ जाए। क्यों वह गांव में रह गई? रात को वह भी साथ चली जाती तो कौन उसका पता लगा सकता था। पर तू हिंदू है कि मुसलमान? अल्लाह दित्ता का शक अभी तक दूर नहीं हुआ था। उसके दोनों साथी मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, क्या सलाह है? क्या अब इसे घर में डालोगे? अल्लाह दित्ता के एक साथी ने चुटकी काटते हुए कहा। क्या कहते हो भाई, यह हिंदू कहाँ से आई? पूरो ने परे पड़ी हुई जूती को अपने पांव में अड़ाया और गठरी संभालकर बाहर जाने लगी। हिंदू का नाम उसके माथे पर तो लिखा हुआ नहीं होता? अल्लाह दित्ता ने फिर जोर से कहा। तेरा तो भाई शक दूर ही नहीं होता। यह देख, मेरा नाम हमीदा है। और पूरो ने दहलीज में खड़े खड़े अपनी बाह पर गुदा नाम दिखा दिया। जा भाई जा, इसका तो सिर फिरा हुआ है, बुढ़िया ने कहा। मुझे अगर कुछ पता चला तो मैं आप आकर बताऊंगी अम्मा। कहते कहते पूरो तेज कदमों से गली में हो ली। बावड़ी वाली कोठरी में पूरो ने अपने दोनों बच्चे छोड़े हुए थे। जावेद अब सयाना हो चला था। वह छोटे लड़के को बहलाए रखता था। पूरो ने वह रात घड़ियां गिन गिन कर काटी। दूसरे दिन सवेरे रशीद लाजो को सक्का डाली अपने घर छोड़कर पूरो के पास लौट कर आने वाला था। वही रात रत्तोवाल में पूरो की अंतिम रात थी। पूरो तारे गिनती दोनों बच्चों को सुलाकर चारपाई पर पड़ रही। आज रत्तोवाल में पूरो की मुराद पूरी हो गई थी। पिछली बार रत्तोवाल आने का ध्यान आया। खेतों में क्यारियों में अपना खड़े होना याद आया। फिर अंतिम दिन रामचंद का खेत में मिलना याद आया। पिछली बार पूरो ने रामचंद के खेत देखे थे। इस बार पूरो ने रामचंद का वह घर,
वह आंगन भी देख लिया जिसे देखने की लालसा उसे वर्षों से थी। सोचने लगी, इस घर में उसको घर की बहू बनकर आना था। इस घर में उसकी बहन ब्याह कर आई। इस घर में उसका भाई बारात लेकर आया। पर उसने इस घर का मुंह कब देखा, जबकि इस घर में घर वालों की छाया भी बाकी न रही। इस घर के जबड़ों में उसने केवल लाजो का पिंजर देखा। शुक्र है लाजो की कैद अब खत्म हो गई थी। पूरो फिर सोचने लगी, आज तो वह आप ही उस पिंजरे में फंसी हुई थी। हमीदा नाम ने उसे बचा लिया। पता नहीं किस समय पूरो की आंख लगी और रात का अंधेरा धीरे धीरे सवेरा होने लगा।